राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? फिर से हाजिर हूं मैं एक नए वीडियो के साथ। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग कुशल से होंगे। साथ ही मैं माँ लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु से प्रार्थना करती हूँ कि वे सदैव आपके घर में निवास करें। दोस्तों, सबसे पहले आपका मेरा इस चैनल सुधागरी ब्लॉग्स के में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आने वाली जया एकादशी की व्रत कथा लेकर उपस्थित हुई हूँ। तो चलिए इसकी कथा को हम लोग बड़े ही श्रद्धा से श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे श्री कृष्ण, अब आप मुझे कृपा करके माघ मास के शुक्ल पक्ष की कौन सी एकादशी आती है तथा इस उपवास के करने का क्या महत्व है तथा जो मनुष्य इस उपवास को करते हैं उनको किस फल की प्राप्ति होती है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया एकादशी है। इस व्रत को करने से मनुष्य को भूत प्रेत पिशाच योनि से मुक्ति मिलती है तथा उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत में भगवान नारायण की विधिवत पूजा और उपवास किया जाता है। इस विषय में एक बहुत ही पौराणिक कथा है, आओ मैं तुम्हें बतलाता हूँ। एक समय की बात है, देवराज इंद्र अपनी सभा में विराजमान थे। उनकी सभा में उत्सव चल रहा था। उस उत्सव में सभी देवता एवं संत जन मौजूद थे। उस सभा में गंधर्व गान प्रस्तुत कर रहे थे तथा गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। उसी गंधर्व में से एक, जिसका नाम माल्यवान था, वे अत्यंत सुर में गीत प्रस्तुत कर रहा था और गंधर्व कन्या, जिसका नाम पुष्पवती था, अत्यंत रूपवान गुणवान थी, वह नृत्य कर रही थी। नृत्य करते करते जब माल्यवान और पुष्पवती आपस में एक दूसरे से देखने लगे, देखते देखते वे दोनों एक दूसरे पे मोहित हो गए। मोहित होने के कारण उनका लय और सुर ताल बिगड़ने लग गया। यह सब देख देवराज इंद्र ने उन्हें मना किया कि आप लोग ऐसा मत करिए, परंतु देवराज के बार बार कहने पर भी उन दोनों ने देवराज की एक बात भी नहीं सुनी, जिसके कारण देवराज इंद्र अत्यंत क्रोधित होके दोनों को श्राप देते हैं कि तुम दोनों पिशाच योनि को प्राप्त करके पृथ्वीलोक पे कई युगों तक विचरित करो। श्राप के कारण दोनों ही पिशाच योनि में एक पृथ्वी पर आ गए। आने के बाद वे पिशाच योनि में अत्यंत कष्ट और दुख का उन्हें सामना करना पड़ा। ये सब करते करते काफ़ी समय बीत गया। एक समय जब एकादशी तिथि थी तो अनजाने में ही उन्होंने अन्न जन ग्रहण नहीं किया। वे सिर्फ फलाहार करके भगवान विष्णु से अपनी पाप का क्षमा याचना करने लगे। यह करते करते दोनों ने प्राण त्याग दिया, जिसके कारण उन्हें जया एकादशी व्रत का फल प्राप्त हुआ और वे पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त कर स्वर्ग में पहुँचे। स्वर्ग में पहुँचने पर जब वह देवराज इंद्र के सामने प्रस्तुत हुए तो पहले से भी ज़्यादा सुंदर और रूपवान दोनों को देखकर देवराज इंद्र पूछने लगे कि आप दोनों को पिशाच योनि से कैसे मुक्ति प्राप्त हुई। तो दोनों ने
जया एकादशी व्रत के बारे में बताया कि हमने अनजाने में ही भगवान विष्णु का पूजन पाठ किया, जिससे हमें प्रेत योनि से मुक्ति मिली। तो दोस्तों, इस कथा से हमें पता चलता है कि यदि कोई भी मनुष्य प्रेत योनि से ग्रसित हो तो जया एकादशी का व्रत करने से उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है। राधे राधे।